4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सब कुछ मैनेज कर लिया गया। एक फिल्म आई थी, राजकुमार संतोषी ने बनाई थी, आमिर खान और सलमान खान की। उसमें अजीत का लड़का था, वो अजीत की नकल करता, सब कुछ प्लान के मुताबिक। वो यही बात बोलता रहता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। चुनाव आयुक्त 2 और चुन लिए गए हैं। तिथियों का, इलेक्शन की तिथियों का सेटिंग कर दी गई है। ब्यूरोक्रेसी को यकीन दिला दिया गया, हम ही आने वाले हैं, लिहाजा का अपना गुनिये में रहना, तरीके से रहना। और बूथ पे यूथ और तमाम जुमले सब कुछ सेट है। एक चीज़ हाथ नहीं आ रही थी, जुडिशरी, वो भी किसी हद तक सेट कर दी गई है। लेकिन एक जगह से पानी निकलता है, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, दूसरी जगह से निकल आता है। आपने देखा होगा कोई पानी का पाइप हो, अगर वो फट जाए तो उस तरफ टेप बांधी जाती है, वो बांध नहीं पाते, दूसरी जगह प्रेशर आता है, वहाँ से निकल आता है, पता चलता है कि वो फट ही जाता है। तो जुडिशरी के अंदर अभी कुछ जान है। कभी कभी कुछ फैसले ऐसे लगते हैं कि आम आदमी दिल से पुकार बैठता है कि मैं सैल्यूट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट को। मैंने भी कई बार किया। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक नया बम फोड़ दिया है जनाब। नोटबंदी को लेकर मोदी जी फिर घिरने जा रहे हैं। अभी 600 वकीलों ने लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट के जज को, और कौन कौन से वकील थे इस बात का अंदाज़ा कर लो। हरीश साल्वे थे, समझ गए आप, कहानी समझ गए कौन होंगे। आदिश अग्रवाल थे, ये कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अभी राष्ट्रपति को लेटर भी लिख दिया था। और सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के बाकी वकीलों ने फिर उधम मचाया कि साहब हमारी तरफ से हमारे लेटर पैड पे कैसे लिख दिया आपने। कई बार हारे थे, बाद में जीते हैं। दुष्यंत दवे हुआ करते थे, ज़बरदस्त पूर्व भारत अध्यक्ष थे, कमाल आदमी थे, वो अब भी हैं। तो 600 आदमियों ने लेटर लिखा लेटर, और कहा साहब ये जो कुछ वकील हैं, नाम नहीं बताया, गुड बताया, ये आपसे काम करता है, शाम को टीवी पे बैठ जाता है जा करके, ताकि आप पे दबाव बन जाए। अब उसमें 4-6 लोग आते हैं। लोगों ने कहा हम तो नहीं कह रहे, प्रशांत भूषण हैं, कपिल सिब्बल हैं और कई सारे हैं, ये बातें करते रहते हैं। लेकर आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड जो है यही निकाल कर लाए भाई आपके सामने, वरना आपको तो पता ही नहीं। निर्मला सीतारमण के हस्बैंड कह रहे हैं कि सबसे बड़ा घोटाला, बल्कि इसको क्या कहा उन्होंने, इलेक्टोरल गेट, मोदी गेट, ऐसा भी बोला शायद, और नाराज़ हैं। लेकिन चलिए, वो आप तक विपक्ष के लोग नहीं बता पाए, और गोदी मीडिया तो आपको ये बातें बताएगा नहीं, वो तो कहीं और लेके जाएगा आपको। मुख्तार अंसारी यहाँ लेके जाएगा। खबर बताता हूँ आपको, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। और नोटबंदी पर जब फैसला हुआ था तो 4 में से 5 में से एक यही अकेली जज थी जिन्होंने उसको गलती माना था। आज उन्होंने कुछ बात कही है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी इसका मतलब ये हो गया कि काले धन को सफ़ेद करने का तरीका बन गया, चूंकि पैसा तो आ गया था। पुरानी बातें भी निकल कर आ रही हैं, थोड़ा देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने एक बार फिर नोटबंदी पर सवाल उठाए। अब उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद 500,000 के नोटों का लगभग 98% हिस्सा वापस रिजर्व बैंक के पास आ गया। तो काला धन खत्म कहाँ हुआ? उन्होंने इसे काले धन को सफ़ेद करने का तरीका बताया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना शनिवार को 30 मार्च को हैदराबाद के NALSR लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित अदालतों और संविधान के 5वें वार्षिक सम्मेलन में पहुंची थी। इसी दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा संबोधन में कि हम सब जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था, जब 500,000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए थे। दिलचस्प पहलू यह है कि उस समय भारतीय इकोनॉमी की 86% मुद्रा 500 और 1000 के नोटों के रूप में थी, जिसे केंद्र सरकार ने नोटबंदी के समय अनदेखा कर दिया। आगे क्या लिखते हैं जनाब? आगे लिखते हैं कि उस मजदूर के बारे में सोचिए जो रोज़ अपनी दिन भर की मजदूरी के बाद 500 या 1000 रुपये का नोट पाता था और फिर शाम को उसे बदलता था, जिसे वो दैनिक ज़रूरतों के सामान खरीद सके। अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैडम, सैकड़ों मर जाएं या किसान मर जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
धर्म का नशा ऐसा चला दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड का बाप भी लेकर आ जाओगे, कान पर जू नहीं रहेंगी। लिख लो हिंदी पट्टी पे। पढ़ा लिखा जमात खत्म हो चुकी है। प्रबुद्ध जनों के प्रोग्राम में गया, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, वहां पर नीतियों की बात सुनने की जगह जय श्री राम जय श्री राम। अरे मंदिर है, यूनिवर्सिटी का प्रांगण है, क्या है ये? बनिया पहले व्यापारी ऐसा नहीं सोता था, व्यापारी जाग जाता था लड़के को उठाए के लिए। ये क्या बातें हैं ये? अरे लॉ एंड ऑर्डर खराब था, आपने सही कर दिया, यही तो बात है। इसमें एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करके इनडायरेक्ट वे में बोलना बार बार, और प्रबुद्ध जनों के दिमागों में भेजे को हटा करके कुछ और डाल देना, और ये बताना कि देखो अगर हम नहीं आए तो ISIS वाले आ जाएंगे। 20% जमात को डाकू बनाकर रख दिया, चोर बनाकर रख दिया है। क्या बनाकर रख दिया बताइए? दाढ़ी वाला, टोपी वाला शक की नजरों से देखा जाने लगा देश में। कौन सा अभियान चलाया जनाब? अरे वो तो अपनी मजदूरी और रोटी रोजी में इन्वॉल्व था, आपने कहाँ लगा दिया? कुछ गुंडागर्दी कहीं होगी, उसके लिए कल्याण सिंह आए, कई बार सही करके चले गए, सभी को कर दिया था। आप लोग अजीब बुलडोजर लेके चलते हैं किसी मुसलमान के घर पे, और बाकी जगह सब कुछ सही रहता है। क्या गुंडे सारे यही हैं? ईडी जिनको पकड़ रहे सब विपक्षी नेताओं में हैं। अब ये जज साहिबा जो बोल रही हैं, आपके पुराने कच्चे चिट्टे अगर खोल रही हैं, तो ये भी मुस्लिम समुदाय से हैं क्या? एंटी नेशनल हैं क्या? इनकी भी नहीं सुनेंगे आप? ये भी मोदी जी के खिलाफ काम कर रही हैं। मतलब जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई सवाल उठा दे वो गलत है। मुख्तार अंसारी तो डॉन हो गया, गलत है, और उसका भाई हामिद अंसारी बेहतरीन उपराष्ट्रपति रहे, 2 सवाल उठा के वो भी गलत हो गए। ये कौन से पृष्ठभूमि तैयार करती भगवान? नहीं, ये सवाल पीछा नहीं छोड़ेगा। 600 वकीलों ने लेटर लिखा, कौन से वकील थे हम जानते हैं, उसमें दुष्यंत दवे थे क्या? कौन से वकीलों को टारगेट किया जा रहा है? चूंकि आपसे सवाल पूछ रहे हैं। और फिर मोदी जी ने भी उस पर जो है ट्वीट कर दिया। जनाब देखने की बात यह है। तो कहने का मतलब यह है, किन किन का मुंह दबाएंगे आप? दबा तो चुके आप 90% लोगों का मुंह, ऐसा आरोप लगता है आपके ऊपर। कुछ जबानें और दबा देंगे अगर 2024 के बाद आ गए आप। लेकिन राहुल गांधी की क्या वो बात ठीक है? इसका मतलब जो कल उन्होंने कही कि अगर ये लोग आ गए, अपने शब्दों में कह रहा हूं मैं, देश बचेगा नहीं। देखिए, देश को बचाने की लड़ाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी की इस बात के अंदर कोई जान नहीं है कि सब ये चोरों का जो है टोला है। मेरे शब्दों में ये बात, मतलब सब लोग इकट्ठे हो गए, ईडी के डर से 2 मुख्यमंत्री जेल में चले गए, सब लोग बैड डेप्ट हैं, ऐसा नहीं है। अगर सब लोग बैड डेप्ट हैं तो आपकी तस्वीरें बड़ी वायरल होती हैं बिस्वा के साथ, अजीत पवार के साथ, सब लोगों के साथ। आपके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा। खैर, ये एक आवाज़ उठाई है उन्होंने, और आगे कहा उन्होंने कि ये भी बता दें कि जस्टिस नागरत्ना नोटबंदी के सरकार के फैसले को वैध ठहराने वाली पीठ में एकमात्र जज थी जो इससे असहमत थी, और इनके फादर भी CGI थे, और ये भी शायद CGI बनने जा रही हैं, 2027 में बने या 26 में बने, थोड़ा कम टाइम समय के लिए। तो ये दोस्तों एक नई बात उठा दी गई है, पुरानी बात। अब ये पूरी लंबी कहानी है, लेकिन सवाल उठाया गया ये है कि ये क्या काले धन को सफ़ेद बना करके फिर सिस्टम में लेकर आया गया है? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।